नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेसियों ने खाद, पेट्रोल, डीजल व बिजली के मामलों में उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। बैरिकेड में चढ़कर खूब नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही गई। दरअसल धमतरी जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। इससे पहले कलेक्ट्रेट मोड़ जनपद के पास कांग्रेसी इकट्ठा हुए, जहां पर प्रदेश मंत्री कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया सहित जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी व ग्रामीण अध्यक्ष, पार्षदगण, धमतरी जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट से 100 मीटर दूरी पर पंडाल लगाकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। वहीं उद्बोधन के माध्यम से सरकार को महंगाई को खूब कोसा गया और लगातार प्रदर्शन करने की बात कही गई। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए। बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुलिस के द्वारा कांग्रेसियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। कांग्रेसी बैरिकेड को तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट के मेन गेट तक पहुंचे, जहां पर कई लेयर के बैरिकेड लगाए गए थे। उनको लांघते हुए वे ऊपर चढ़ गए और कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश की हालत क्या है, महंगाई के मार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी। पुलिस से झूमा झटकी न करें, व्यवस्था बनाए रखें, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें, अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। पुलिस से झूमा झटकी न करें, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें, अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। पुलिस से झूमा झटकी न करें, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें, अपनी बात शांतिपूर्वक रखें, एवं व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। हेलो, अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। पुलिस से झूमा झटकी न करें। हेलो एवं व्यवस्था बनाए रखें, अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। हेलो, पुलिस से झूमा झटकी न करें, कानून एवं व्यवस्था। हेलो, से विनम्र अनुरोध है, कानून व्यवस्था बना करके रखेंगे। कोई झूमा झटकी करे ना। पुलिस आपकी सहायता के लिए है, पुलिस आपके सहयोग के लिए खड़ी है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, शांति बना के रखें, कानून एवं व्यवस्था बना के रखें, ना करें। आप सभी से बेहद विनम्र अनुरोध है। पुलिस यहाँ पे आपकी सहायता, आपके सहयोग है। बैरिकेड पे चढ़ते समय चोटिल हो सकते हैं, कृपया अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, शांति बना करके रखें, चोटिल हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कानून एवं व्यवस्था बना करके रखें। बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास न करें, आपको चोट लग सकती है, दूसरों को भी चोट लग सकती है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी प्रदर्शन को शांति बना करके रखें, चोटिल हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कानून एवं व्यवस्था बना करके रखें। बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास न करें, आपको चोट लग सकती है, दूसरों को भी चोट लग सकती है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करें, बैरिकेड पे ना चढ़े, आगे ना बढ़े। आपके सहयोग के लिए पुलिस खड़ी है, पुलिस का सहयोग करें। कृपया आप सभी से विनम्र अनुरोध है मेरा, पीछे हट जाए। बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास बलपूर्वक हटाया जाएगा। कृपया शांति बनाए रखें, जहाँ पे है वहीं रुक जाए, आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। आप सभी से विनम्र अनुरोध है।
बैरिकेड के करीब ना आए, आपको चोट लग सकता है। कानून और व्यवस्था का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है। बैरिकेड पे चढ़ने के समय चोट लग सकता है, अपना ध्यान रखें। पुलिस कर्मियों के बीच में झूमा झटकी मत करें, आपको चोट लग सकता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कानून और व्यवस्था का पालन करें, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करें, अपनी बातें शांतिपूर्वक रखें। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास न करें, आपको चोट लग सकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें, पुलिस का सहयोग करें, आप चोटिल हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें हमारी मदद करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें, बैरिकेड में चढ़ने का प्रयास ना करें, आप चोटिल हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया पीछे हट जाए, कृपया पीछे हट जाए, आपको चेतावनी दी जा रही है। आप बैरिकेड पर चढ़ के झूमा झटकी ना करें, आपको चोट लग सकती है, आपको चोट लगेगी, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें, बैरिकेड में चढ़ने का प्रयास ना करें, कृपया पीछे हट जाए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कानून व्यवस्था का पालन करें, आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास ना करें। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया पीछे हट जाए, आगे झूमा झटकी ना करें, कानून और व्यवस्था का पालन करें, बैरिकेड पे चढ़ने का प्रयास ना करें। आप सभी से अनुरोध है, अपने आप को चोटिल ना करें, जहां पे हैं वहीं पे रुक जाए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे हैं वहीं रुक जाए, आगे बढ़ने। कांग्रेसियों ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद भी किसानों को सोसाइटी में यूरिया और डीएपी जैसी महत्वपूर्ण खाद नहीं मिल रहा है। ऐसे में खेती का काम प्रभावित होगा और उत्पादन कम होने की संभावना है, जिससे किसान परेशान हैं। इसके साथ ही कहा कि राज्य के अघोषित बिजली कटौती होने के बाद भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी सरकार द्वारा किया गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर होगा। कहा कि महंगाई में आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश की जनता इस सरकार से परेशान हो गई है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना तो तय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार ने 5वीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को मिलने वाली बिजली 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ओर पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार बिजली के दाम बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। जो इस सरकार ने 2.5 साल में लगातार 5वीं बार बिजली का दाम बढ़ा दिया और सिर्फ बिजली का दाम घरेलू उपभोक्ता और गैर घरेलू और उसके बाद किसानों के लिए भी महंगी बिजली मिलना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एक तरफ पूरे देश महंगाई की मार से झेल रही है, दूसरी तरफ ये डबल इंजन की सरकार दावा करने वाली छत्तीसगढ़ में भी बिजली का रेट बढ़ाकर महंगाई को आम जनता को थोपने का काम किया है। उसके खिलाफ में कांग्रेस 3 स्टेज में प्रदर्शन कर रही है। एक तो पहला, आज सभी जिला मुख्यालय चाहे बिजली ऑफिस हो या फिर कलेक्टर ऑफिस हो, उसका घेराव होगा। 18 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर हम जनता को बताएंगे कि इन सरकार ने बिजली महंगा कर दिया। तीसरा, हम जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में हमारा जब प्रशिक्षण शिविर खत्म होगा, उसके बाद हम हर घर में हम जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, फॉर्म भराएंगे कि बिजली की बिल वापस लो और स्मार्ट मीटर को हटाओ। इस 3 प्रोग्राम को लेकर हम लगभग महीने दिन का शेड्यूल हम तय कर रहे हैं और बढ़ी हुई बिजली बिल खिलाफ में हम आम जनता तक जा रहे हैं, जिसके तहत आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज धमतरी में कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया, जो यहाँ शामिल होने आए हैं। जो बढ़ोतरी हुई बिजली बिल दर की बढ़ोतरी और जो किसानों की समस्या है, खाद बीज नहीं मिल रहा है और बहुत सारे जो शायद सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी, रेट दाम में बढ़ोतरी, बहुत सारी जो जन समस्या है, उन समस्याओं के विरोध में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के आह्वान में आज हम कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम रखे। ज्ञापन भी सौंपे हैं
और आज इसका विशेष उद्देश्य यह है कि अभी लगातार खरीफ फसल की बुआई होनी है और किसान आज इतना परेशान है। इससे मैं कल देखी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि किसान भी कल आंदोलन किए थे। और ये छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो धान का कटोरा कहलाता है। कृषि प्रधान हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यही किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जो आज अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। मोदी जी 12 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता लड़ाई लड़ रही है। आज सोसाइटी में देख लीजिए, किसानों को जो पहले भूपेश बघेल की सरकार थी तब 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP मिलता था, लेकिन आज क्या कर रही है विष्णुदेव साय की सरकार? 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP दे रही है। वो भी छोटे किसानों को तो मिल ही नहीं रहा है। जब किसान को जब खाद नहीं मिलेगा, किसानी का समय है, खाद नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे होगा? आज प्रति एकड़ में 10,000 की लागत आ गई है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि किसानों को किसानी करने में बहुत मेहनत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के विरोध में हम आज कलेक्टर घेराव किए हैं। हम मांग किए हैं कि आप जो बिजली बिल की जो बढ़ोतरी हुई है दर की, उसको आप वापस ले, कम करें। इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी तो 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा था और उसमें बिजली बिल 400 यूनिट हाफ में मिलता था। लेकिन आज देखो, आज इतनी इसमें कुछ माफ भी नहीं है और इतना बढ़ाया जा रहा है। आए दिन लाइट गोल हो रहा है, लाइट की भी समस्या है। तो ये क्या सुविधा दे रहे हैं? सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की भी नाकामी है। आज आप देखें, मामा में जो हवाई जहाज में जो हमारे भारतीयों को मारा गया है, हाँ, अमेरिका के द्वारा, उसे मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है? मोदी क्यों नहीं उसमें ऑब्जेक्शन कर रही है? आज हमारे भारतीयों का जहाज को मारा गया, उनका जहाज डूबा गया है, उनके जहाज पर हमला हुआ है, तो मोदी सरकार चुप्पी बैठी है। मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी जनता को यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आज 2.5 साल में हम जनता को इतने परेशान कर चुकी है भाजपा की सरकार कि आने वाले समय में आपको इनको सबक सिखाना है। आज हम कांग्रेस पार्टी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और महंगाई के खिलाफ हम हर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे के लिए हम लड़ रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि आने वाले समय में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी और ये भाजपा की सरकार का सफाया होने वाला है। देखिए, प्रदेश में लगातार किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसानों को खेती किसानी का दिन आ गया है, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में डीजल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, महंगाई को देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे तमाम 5-7 बिंदुओं को लेकर विष्णुदेव साय के खिलाफ आप कलेक्ट्रेट घेराव करने आज पहुंचे हुए हैं। युवा जोश में है, किसान जोश में है। हजारों की संख्या में किसान, युवा, मजदूर सब वर्ग के लोग कांग्रेस के आह्वान पर इस कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए हैं। देखिए, इन्होंने 2-3 तरीके से बैरिकेड लगाया हुआ था। बैरिकेड को लांघते हुए हम यहाँ तक आए और निश्चित तौर पर हम कलेक्टर दफ्तर में कलेक्टर से सवाल करने पहुंचेंगे। हम लोग का मांग है कि जो पेट्रोल डीजल किसानों को नहीं दे रहे, लाइन पे लगाया जा रहा है, वो ना लगाया जाए। खाद पर्याप्त मात्रा मिले, बिजली बिल जो कंटिन्यू रेट बढ़ा रही है इसको कम किया जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर घेराव। जब तक ये बिजली का बिल को कम नहीं कर देते, जो बढ़ोतरी की है, तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,